क्या कर सकते हैं यदि सोचोगे। और प्राय जब माथे को हाथ लगता है तो क्या नहीं कर सकते उस पर चिंतन चलता है। भय ये नकारात्मक है, ये नेगेटिव है, ये डार्क जोन है, ये अंधियारा है। और अंधियारे को डंडा मार करके नहीं भगाया जा सकता है। वहां दिया जला लो, अंधियारा समाप्त होता है। तो ये नहीं करने का जो अंधियारा है, इसमें करने का दिया जला लो, और वही दिया जलता है तो आपकी भयंकर से भयंकर भय में से बाहर निकलने का रास्ता निकलता है। मैंने आपको जिक्र किया था कि मैं कैंसर पेशेंट की काउंसलिंग जब करता हूं तो उनको सबसे पहले एक बात बड़ी, मैं उनको पहले वाक्य उनके सामने रखता हूं कि तुम्हें कैंसर हुआ है, ये तुम्हारा गुड लक है, सौभाग्य है। और पहले उनको इस चिंतन से बाहर निकलता हूं कि पता नहीं मेरे किस जन्म के पाप का उदय है। लंबी काउंसलिंग होती हो, लेकिन आने वाले व्यक्ति को मैं मुस्कुराते हुए भेजता हूं। बिल्कुल वो मेरे साथ सहमत हो जाता है, इट इज माई गुड लक। अब वो बहुत बड़ा विषय है और उसके कुछ सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, बहुत सारी बातें उसमें। यदि इसको तुम पाप समझ करके चलते जाओगे कि मेरे पाप का उदय, मेरे पाप का उदय, मेरा पाप का उदय, मेरा पाप का उदय, मेरा पाप का उदय, मेरा पाप का उदय, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये मेरा दुर्भाग्य, ये मेरा दुर्भाग्य, 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 बैड लक, बैड लक, बैड लक, कुछ नहीं कर पाओगे। और यदि आप उसको गुड लक समझ लिया है, मुझे पता है जिसे आप सुन रहे हैं आपके मन में आ रहा था कैंसर को गुड लक कहना है, लेकिन मैं कहता हूं मेरी जिंदगी में जब भी आपकी दृष्टि से कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है, मैं उसको अपॉर्चुनिटी समझता हूं और अपॉर्चुनिटी के रूप में उसका यूज करता हूं। मैं प्रैक्टिकल जीता हूं उसको, और ऐसे मैं प्रैक्टिकल के लोगों से कराता हूं। तो पहला ये सोच लेता है कि इट इज माई गुड लक। और एक बार आपने इसको गुड लक कहना शुरू कर दिया तो आपके अंदर कार्टिसोल बनना बंद हो गया और पॉजिटिव हार्मोन्स का सेक्रेशन शुरू हो गया, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये शुरू हो गया। और ये शुरू हो गया तो बॉडी में क्योर होने की सिस्टम शुरू हो गई। ये आपके माइंड, आपके इमोशन के हाथ में कितना आप ध्यान में रखिए। इसलिए कहते हैं मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। जो मन में जीत जाते हैं तो आदर्श सामने किसका रखना है? हारने वालों को याद करना कि जीतने वालों को याद करना। नमस्कार महामंत्र हम उनको याद करते हैं जो जीतते हैं, जिताने की कला सिखाते हैं, जिताने का तंत्र सिखाते हैं, उनको हमारी हंत कहते हैं। नमो सिद्धानंद से हम उनको नमन करते हैं जो सक्सेस हुए, जो पराजित नहीं हुए, जो हारे नहीं है। वो फेल्योर को याद नहीं नमन करते हम, आप फेल्योर की चर्चा करते हो। और जब आप फेल्योर को चर्चा करते हैं तो फेल्योर को आमंत्रण देते हैं, फेल्योर्स का आमंत्रण देते हैं। और जब आप सक्सेस को याद करते हो तो आप अपने लाइफ में भी सक्सेस को इनवाइट करते हो। तो किसकी चर्चा करना है? पहला सूत्र था जो कर सकते हो करना शुरू करो। दूसरा सूत्र है हुज विनर, जो जीते हैं उनको याद करना है।
तीसरा, आपके स्वयं के लाइफ के देखो, आप भी लाइफ में कहीं ना कहीं तो सक्सेस हुए होना है, कहीं ना कहीं सफल हुए होना है। कभी ना कभी तो किसी न किसी छोटी से छोटी मुश्किल से आप बाहर आए होंगे ना। तो वो जो मुश्किल में से आप बाहर आए हो उसको याद करो। कितनी बार गिरे उसको मत याद करो, गिर करके कितनी बार उठे उसको याद करो। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है कि जिसने बिना गिरे चलना सीखा है। गिर करके उठे आप भी, और इसीलिए आप चलना सीख पाए। सेम, इक्वल, ऐसा ही सोच। मैं गिर करके उठ सकता हूं, मैं गिरा हूं तो भी उठ सकता हूं। मैं चोट खा करके निखर सकता हूं। इस स्वयं का भी देखो और उनके तरफ भी देखो जो गिरने के बाद और स्ट्रांग होकर के ऊपर आए, और सशक्त होकर के ऊपर आए। चैलेंज आने के बाद अंदर की शक्ति का एक्स्ट्रा पावर हाउस ओपन होता है, और ये पूरी आपकी बॉडी की एनाटॉमी है। पूरी शक्ति की जागरण होता है। अब उस शक्ति जागरण का उपयोग किधर करना, ये आप पड़ता है, ये आपके सोच पड़ता है। और बहुत सारी क्रियाएं हैं। आप मुद्रा कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप हेल्दी फूड ले सकते हो, और ये रास्ते अपनाओगे तो न केवल कोरोना कोविड का भय, जीवन के किसी भी भय से लड़ने का सामर्थ्य, उससे बाहर निकलने का सामर्थ्य तुम्हारे में आएगा। अपने जीवन में घटी हुई असफलताओं की घटनाओं को कैरी मत करो, और जिंदगी में जहां तुम सफल हुए हो उसको कभी मत भूलो। असफलता को कैरी मत करो, असफलता से सीख करके आगे बढ़ो। यदि तुम अपनी असफलताओं को याद करते रह जाओगे तो तुम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे, और अपनी सफलताओं को याद करोगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा, और सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो कॉन्फिडेंस होगा। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट, और इसी को कहते आत्मश्रद्धा, स्वयं पर श्रद्धा है। और किस लेवल पर श्रद्धा रखने के लिए परमात्मा कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा है वो परमात्मा है। स्वयं को परमात्मा के रूप में श्रद्धा देना है, स्वयं के प्रति श्रद्धा रखना, स्वयं का श्रद्धेय स्वयं को बनाना। और जिनकी इस रूप में स्वयं पर श्रद्धा होती है, होनी चाहिए और करिए। दूसरों को बहुत रिस्पेक्ट दिया, लेकिन स्वयं को रिस्पेक्ट दीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरों पर बहुत भरोसा किया, आप स्वयं पर भरोसा करो, आत्मविश्वास। और यही से सम्यक दर्शन की यात्रा शुरू होती है। केवल जानकार लोगों की तरफ से आया हुआ जो सवाल है, भय को नौ कषाय कहा गया है, इसका क्या मतलब है? नौ कषाय का मतलब होता है भय ही नहीं,
नौ नौ कषाय। और नौ कषाय का मतलब होता है जो कषाय को उत्तेजना दे, जो क्रोध मान माया लोभ को जगाए, ये जगाने वाले हैं, ये प्रेरित करने वाले हैं, ये उद्दीपक है, ये उत्तेजक है। इनकी भूमिका वो शराब जैसी है, शराब जैसी उत्तेजना देती है, ये उत्तेजक है। और उत्तेजना नहीं हो तो संवेदना रहती है, और संवेदना रहे तो कषाय नहीं होता है, योग रहता है। इसलिए मैंने गत बेंगलोर चतुर्मास में नो कषाय पर ही प्रवचन दिए, क्रोध मान माया लोभ पर नहीं दिए। लंबी व्याख्यान माला चली वो, और उसका निष्कर्ष था कि यदि तुम नो कषाय से मुक्त हो गए तो कषाय से मुक्त हो गए। ये नो कषाय बाजे बजाते हैं नाचने के लिए, कषाय नाचने वाले हैं, और नो कषाय बाजे बजाने वाले हैं। और बाजे नहीं बजे तो नाचना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनको नो कषाय कहा गया। भय, अब देखो ना, भय के कारण से क्रोध आता है, बहुत सारी बातें आती है। तो इसी बात के साथ इन नो कषाय का मीनिंग और कैसे बाहर आने के उसके कोई प्रैक्टिकल सूत्र देकर के आज इस विषय को यही रखता हूं।